Good morning students. Today we will learn the composite numbers and prime numbers. Okay? तो आज हम composite number and prime number हमारे क्या होते हैं वो सीखेंगे. ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम factors and multiples पढ़ रहे हैं. तो factor मैंने आपको लास्ट क्लास में करके सिखाया था कि factors आप कैसे करते हैं, है ना? तो आपको वो factors करना आ गया होगा कि हम factor कैसे करते हैं. तो factor जो आपने सीखे हैं उसी के बेस पे हम क्या सीखेंगे, कंपोजिट नंबर एंड आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो आपके प्राइम नंबर होते हैं हम देखते हैं प्राइम नंबर. तो देखो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर हम कंपोजिट नंबर. ठीक है? प्राइम नंबर्स. ओके, तो आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं. देखो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स, ठीक है, जिसका ओनली कितने फैक्टर हो, उसके ओनली एक तो 1 हो. अगर आप उस नंबर का फैक्टर करें तो उसमें क्या आना चाहिए, ओनली 1. ठीक है? या तो सिर्फ 1 आए, ठीक है, या फिर वो खुद नंबर हो. ठीक है, इटसेल्फ. ठीक है? तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1. ओके, तो क्या होना चाहिए, या तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, या फिर वो जो नंबर खुद है वो होना चाहिए. मतलब उनके फैक्टर क्या होना चाहिए, उसके आप ये समझिए कि उसके कोई फैक्टर हो ही ना. मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके पास में एक नंबर लेती हूँ 13. अब अगर आप 13 को देखेंगे तो आप देखो इसमें आप डिवीजन, ये तो जो मैंने अभी आपको बताई वो थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, जो आपकी बुक में है. ओके, बट अगर आपको प्राइम नंबर्स ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं और कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो देखो आप है ना इस नंबर में डिवीजन देके देखिए. किसी भी नंबर का डिवीजन दीजिए, इस नंबर में किसी नंबर का डिवीजन नहीं जाएगा सिवाय इसके खुद के और 1 के. तो आप 1 का ही डिवीजन इसमें दे सकते हैं या फिर सिर्फ 13 का ही. ठीक है? तो 13 हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा. ओके, देखो 13, अगर 13 की मैं बात करूं तो आप इसमें 2 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर होगा. आप इसे ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 5 से, ना 7 से, ना 11, 3, बस ओनली किससे होगा, ये 13 से या फिर 1 से. ओके, तो ये आपका नंबर कैसे हो गया, प्राइम नंबर. सो स्टूडेंट्स जो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है. सो स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखना है 1 आपका प्राइम नंबर नहीं काउंट होगा. सबसे स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा, 2. क्या होता है स्टूडेंट्स, 2. ओके, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो है 2. इसमें आपका ओनली 1 का ही डिवीजन जाएगा और 2 का ही जाएगा. तो ये कैसा हो गया, प्राइम नंबर. इसके बाद अब आप आगे बढ़िए. 2 के बाद क्या आता है, 3. तो 3 में भी देखो 3 में भी ओनली 3 का ही डिवीजन जाएगा या फिर 1 का जाएगा. 3 में आप 3 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है? जो आपका 3 है मैंने लिखा नेक्स्ट 3. तो 3 भी कैसा है हमारा, प्राइम नंबर. 3 में आप किसी का भी डिवीजन नहीं देख सकते सिवाय 3 के और 1 के. ओके, 3 की टेबल से ही आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 या फिर 1 की से. तो ये जो 3 और 1 या तो खुद से उसमें डिवीजन हो या फिर 1 से डिवीजन हो, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर. अगर किसी और नंबर का उसमें डिवीजन हो जाता है तो वो कैसा होगा हमारा, मतलब फैक्टर हो जाते हैं, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा. ओके, तो अब आपका मैं देखो अब है आपका 4. ठीक है? अब आप 4 को देखेंगे तो देखो 4 में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 4. ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4. तो 4 में किसका डिवीजन चला गया, 2 का चला गया. तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 2 एंड 1. 4 में 4 का भी डिवीजन, ठीक है, और 2 का भी डिवीजन एंड 1 का भी डिवीजन. तो सिर्फ ओनली अगर ये 4 एंड 1 का ही डिवीजन होता, 2 का डिविजिबल नहीं होता, तो हम इसे प्राइम नंबर बोलते, बट ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा. ओके, अब हम बात करते हैं
सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड आप 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो 6 भी नहीं होगा। अब है आपका 7 आपका डिविजिबल होगा, ठीक है, नहीं होगा सॉरी, तो 7 आपका क्या हो गया प्राइम नंबर। ओके 7 में किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है। ओके अब है 8, अब 8 में भी डिवीजन जाता है, 4 का एंड 2 का तो 8 भी नहीं होगा। 9 में भी आपका किसका डिवीजन जाता है 3 का, तो 3 भी नहीं होगा, सॉरी 9 भी नहीं होगा। अब आप 10 की बात करो तो 10 में भी 5 का आता है, 5 2 जा 10 एंड 2 का जाता है 2 10 जा सॉरी 2 5 जा 10। ओके तो 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है, अब नेक्स्ट हम लेंगे आपका 11, तो 11 जो है वो प्राइम नंबर होगा क्योंकि 11 में के फैक्टर्स आप नहीं कर सकते, 11 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, 11 में ओनली 11 का ही डिवीजन जाएगा एंड या फिर 1 का जाएगा। ओके तो ये आपका 11 प्राइम नंबर हो गया। एंड नेक्स्ट क्या होगा, देखो अब 12 के बारे में आप बात करें तो 12 में भी 2 का 3 का डिवीजन चला जाएगा, ओके 4 का चला जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब है आपका 13, तो 13 में आपका प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसमें किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है। ओके तो 13 आपका क्या हो गया प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा 14 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ओके क्योंकि इसमें 7 एंड 2 का जाता है। ऐसे ही 15 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 5 का जाएगा, ओके एंड 6 हाँ 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। नेक्स्ट होगा आपका 17 आपका प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसमें किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है। तो मैं यहाँ एक एक करके सारे डिविजन्स सारे प्राइम नंबर्स आपके सामने लिख रही हूँ, ठीक है। तो 17 आपका प्राइम नंबर होगा, ओके। इसके बाद आपका कौन सा होगा, देखो इसके बाद 18 जो है उसमें वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें 2 का 6 का या 3 का इनका डिवीजन चला जाएगा इजीली, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब है 19 आपका प्राइम नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 19 में किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है, इसके फैक्टर्स आप नहीं कर सकते, ओके। अब है आपका यहाँ पे 20, तो 20 अब 20 में भी डिवीजन चला जाता है, ठीक है। तो देखो 20 में भी 2 का 10 का 5 का 4 का डिवीजन चला जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 21 भी नहीं होगा, इसमें 3 का जाएगा, 22 भी नहीं होगा, 23 आपका प्राइम नंबर होगा, तो मैंने 23 लिख दिया क्योंकि 23 में किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है, ओके। नेक्स्ट अब आपका 24 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 27 ठीक है, एंड 28 ये आपके प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब आता है आपका 29, तो 29 आपका क्या होता है, यहाँ पे प्राइम नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 29 में किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है, इसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो 29 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका 30 तो मैं 2 का 3 का 10 का ठीक है 6 का 5 का डिवीजन इजीली चला जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका 31, तो 31 भी आपका प्राइम नंबर होगा, 31 प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 31 में किसी का भी डिवीजन नहीं जाता है, ये डिविजिबल नहीं है, इसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए 31 हमारा क्या होगा प्राइम नंबर, ओके। अब नेक्स्ट है 32 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 33 भी नहीं होता, 34 35 36 38 सॉरी 36 के बाद 37 नंबर जो आपका है वो प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, ये डिविजिबल नहीं होता है, ओके। अब आप देखेंगे 38 आता है, 38 में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अब देखो हाँ अब है आपका 39 भी आपका क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है, ओके। तो 39 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद 40 भी नहीं होगा, 41 आपका प्राइम नंबर होगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे 41 को लिख दिया है। इसके बाद 42 वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा एंड 43 आपका क्या होगा प्राइम नंबर होगा, ओके। 43 के बाद अब आप देखो 44 45 46 ये सब प्राइम नंबर नहीं होंगे, बट 47 आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो मैं सारे प्राइम नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके बाद आपका प्राइम नंबर जो है वो होगा 53, ठीक है। 53 के बाद अब प्राइम नंबर होगा आपका 59 के बाद होगा 61, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका प्राइम नंबर क्या होगा 67 एंड फिर होगा आपका 71
फिर 73 एंड 79 एंड होगा 83, 89, ओके स्टूडेंट्स, और होगा 97। तो ये थे 1 to 100, ठीक है, बिटवीन 1 and 100 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये कहाँ के नंबर है हमारे, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में ये सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ओके। तो ये हमारे हैं प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है, कि क्या है आपके प्राइम नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए तो आप कंपोजिट नंबर इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है, देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर्स के अलावा आपके पास जितने भी नंबर बचे हैं वो सब कौन से नंबर होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, मतलब जिसमें हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 1 और उसका फैक्टर छोड़ के खुद का, और अदर फैक्टर्स भी हो सके, जैसे कि 4 है, ठीक है, इनको आप छोड़ दो। 2 और 3 के बीच में क्या था, 4, तो 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। 3 और 5 के बाद में 6, यहाँ पे 4 आपका कंपोजिट नंबर, 6 आपका कंपोजिट नंबर, 7 और 11 के बीच में हमारा 8, 9 आता है, 10 आता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 8 जो है, देखो यहाँ पे 8 अब किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा और 1 से भी होगा। तो इसके कितने हो गए, कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स। तो अगर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं किसी भी नंबर के, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो आपके पास में यहाँ पे जितने भी ये प्राइम नंबर जो भी लिखे हैं मैंने, इनके अलावा आपके पास जो भी नंबर्स बचते हैं वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो सम नंबर्स हैव ओनली वन, जो कुछ नंबर्स होंगे आपके, ठीक है, उनमें अगर आपके पास में जैसे ओनली एक फैक्टर हो रहा है, जैसे कि 1 और वो 1 का हो गया और खुद का हो गया, जैसे 8 है या फिर 4 ले लो, ठीक है, 4 है, 1 एंड 1 एंड 4 का जाता है इसमें, एंड इसके अलावा किसका जाता है, 2 का। तो ये भी आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए बस। तो 2 से ज्यादा अगर किसी भी नंबर में क्या है, फैक्टर्स है, तो वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कंपोजिट नंबर समझ में आया क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके अलावा जो बच रहे हैं वो सब क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, मतलब उनके फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप अपनी बुक के इजीली कर सकते हैं, ओके।